वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो हमारे स्टूडेंट हैं क्लास 7th के स्पेशली या फिर आगे कोई जनरल स्टेज के पर्पज से इस सब्जेक्ट को पढ़ता हो, मतलब एक केमिस्ट्री का चैप्टर हर जहाँ आता है, चाहे आप यूपीएससी या किसी एग्जाम्स में है या लोअर का एग्जाम आने वाला है उसके लिए या फिर क्लास 7th के एनुअल एग्जाम्स के लिए। तो इस चैप्टर का समझ जो मोस्ट टॉपिक पूछे जाते हैं रिपीटेड होता है और ये हमेशा रहेगा, रिपीटेड यहाँ है। तो इसमें टॉपिक का नाम है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स। टाइटल का नाम है वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल, तो मेटल्स क्या है? तो आप अगर बड़े बच्चे हैं तो पीरियोडिक टेबल अगर देखे हो तो उस पीरियोडिक टेबल में इधर के जो मेटल्स होते हैं तो लिथियम वाले और इधर ये वाले सेकंड वाले, फर्स्ट वाला ये लिथियम वाला हो गया और दूसरा ग्रुप इनके जो होंगे मैग्नीशियम वाले। तो ये दोनों ग्रुप जो हैं ये बोले जाते हैं मेटल्स के ग्रुप। ठीक। और इधर के जो ग्रुप है एक ऐसी लाइन बनी होती है पीरियोडिक टेबल में, इधर साइड वाले कार्बन जहाँ से शुरू हो जाता है नॉन मेटल आ जाता है, और इधर नीचे वाले जो होते हैं यहाँ पे मेटलॉइड बोले जाते हैं, नीचे वाले जिसको मेटेलॉइड। इन रियलिटी यही सब कुछ आपके में। बट अगर क्लास 7 का बच्चा तो इतनी ज्यादा चीजें अभी वो नहीं जानता है, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इसको हम थोड़ा इजी करें और उनको भी एक लेमैन जैसा अगर कोई है तो समझ सके मेटल क्या है। मेटल आप जनरली समझते होंगे कि कोई धातु कहीं पड़ेगा, और मेटल देखते ही आपके दिमाग में आता होगा कि मेटल का है कि नहीं है, एक कॉमन लैंग्वेज में होता है। तो उसके लिए डेफिनेशन बनानी पड़ेगी कि आप साइंस पढ़ रहे हैं। ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द टू और सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, जो ब्रेक डाउन नहीं किया सकता बाय अप्लाइंग हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एलिमेंट। मतलब हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से जिसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकेगा, सबसे छोटा होगा, उसको बोलेंगे एलिमेंट। आयरन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन। आयरन एक एलिमेंट है जिसको ब्रोकन नहीं तोड़ा जा सकता, डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर फॉर्म। आयरन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, आयरन सबसे छोटा एलिमेंट है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल में जो भी दिए होते हैं क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। एक बात आप लोग जान लीजिए, एलिमेंट और एटम में एक एलिमेंट से ही सबसे छोटा होता है, एलिमेंट्स में ही एटम बच्चे बना होता है। और जब दो जैसे O2 और O में क्या डिफरेंस है? O एक एटम है या एलिमेंट हो जाता है, O2 क्या हो जाती है? गैस हो जाती है। दो ऑक्सीजन एटम जब मिलते हैं जो आके O2 बन जाती है। तो ये समझिए आप क्या है एटम और क्या है एलिमेंट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। टू आर मोस्ट सिंपल सब्सटेंस यूजुअली यूजुअल मेथड कैरिंग द केमिकल रिएक्शन अप्लाइंग बाय हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यही मेन बात है, यही एलिमेंट का एक डेफिनेशन है। मैं सारी बात को आपको नहीं रीड करूंगा, एक जैसे आप रीड तो सभी कर सकते हैं लेकिन रीड करना नहीं, मुझे समझाना है। ये मेन टॉपिक था, पॉइंट एलिमेंट क्या है। एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन। हाइड्रोजन है, अगर अकेला है तो इसको कितना ब्रोक कर पाओ? सबसे छोटा खुद ही है, सबसे छोटा फॉर्म हो गया, होगा एलिमेंट। अब देखिए, सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन लिथियम। जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं सारे के सारे एक एलिमेंट है। ठीक। सारे एलिमेंट का एक सिंबल है, सिंबल है हाइड्रोजन के लिए, सोडियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए क्या है? सिंबल है। ठीक है, आगे बढ़िए। नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम सिंबल। दो एलिमेंट का एक सेम सिंबल क्यों हो जाएगा? सेम सिंबल होगा तो एलिमेंट का नाम ही क्या रहेगा? जैसे मैग्नीशियम को हमने Mg किया लेकिन मैग्नीज को क्या किया? Mn लिखा, तो दो एलिमेंट हो गए, सिंबल नहीं सेम है, एक ना एक अलग कर देंगे हम। राइट। आगे बढ़े बेटा, चलिए। फॉर एग्जाम्पल सिंबल हाइड्रोजन H, वेयर इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg। बता दिया अलग अलग, वो मैंने ऐसे भी कर लिया था। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। अब समझ गए आगे बच, ये सारे जो एटम बोले जाते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एलिमेंट की सबसे छोटा पार्टिकल ब्रेक करने पे जो आता है उसको एटम बोलते हैं। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ, एक ही टाइप के एटम से जो मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक। देर आर 118 एलिमेंट्स नोन टुडे। अभी इतने एलिमेंट्स, अभी पूछते रहते हैं कितने एलिमेंट्स है, 118 अभी दे रहा है, तो आप देख लीजिए। इसमें से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, नोन एज 92 नेचुरली मिले थे हमको, इसको कुछ करना नहीं पड़ा, बाकी रेडियो एक्टिव बाकी एलिमेंट्स बनते गए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उसके अभी फिजिकल प्रॉपर्टी से, केमिकल प्रॉपर्टी से कैसे होते हैं, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टू मेन ग्रुप है, एक मेटल्स है, एक नॉन मेटल्स है। करेक्टर्स क्या है मेटल्स के? देखिए, मेटल्स आर मेलिएबल, मतलब करेक्टर्स में एक मेलिएबल मतलब कैन बी बीटन इनटू, मतलब किसी चीज को पीट पीट कर उसको थिन शीट तैयार कर दीजिए। थिन शीट विदाउट, लेकिन ब्रेक ना करिए, इसको तोड़ी मत। बड़ी सी कोई चीज है, मोटी सी चीज, उसको पतला कर दो, एकदम पतला करके बना दो, उसको बोलेंगे मेलिबिलिटी। और दूसरा डक्टाइल, बिना ब्रेक के उसको फोल्ड करने की क्षमता जो बोलते हैं उसको डक्टाइल बोलते हैं, वायर को कंडक्ट करते हैं। व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का इसके मेटल्स में। करेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल्स,
नॉन मेटल एलिमेंट विच आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, ना मेलेबल है ना डक्टाइल है, ठीक, ना मेलेबल है ना डक्टाइल है, मतलब ना ये इसे इसको पीट पीट के करोगे तो आप टूट जाएगा पहली बात, बिना अब डक्टाइल में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो नॉन मेटल सब कुछ ऐसा करेगा जो मेटल नहीं कर पाता, और सब कुछ ब्रेक कर देखे, ब्रेक भी कर गया और पीस में करके स्ट्रेच भी नहीं कर पाए, दोनों चीज नहीं हो पाई, तो क्या हो गया, नॉन मेटल पे सीधा स्ट्रेच करने पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ। आप जो भी लोग देख रहे हो वीडियो, उसमें आप फोकस करिएगा मेरे समझाने वाले वर्ड्स पे, अदरवाइज और आपको बहुत छोटे टाइम में बहुत बड़ा अच्छा लेसन मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नॉन मेटल जो है ये ना कंडक्ट करेंगे हीट को ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब कंडक्ट करना मतलब उसको लेके जाना, तो नॉन मेटल्स नहीं लेके जाते हैं, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स आर, ये कार्बन उधर जो मैं बता रहा था कार्बन से लेकर के एक ऐसी लाइन बता रहा था राइट टेबल में, इसके राइट साइड वाले सारे जो क्या हो गए नॉन मेटल्स हो गए, कार्बन सल्फर फास्फोरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे क्या हो गए नॉन मेटल्स हो गए, ठीक। ऑफ द 92 नेचुरली अकरिंग है और 80 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, ये बेटा वही बात बार बार आ रही है, ठीक। 92 में से 22 आर नॉन मेटल्स है, कितने नॉन मेटल एलिमेंट है मान लीजिए कहीं आ जाए आप, 22, 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड, वन नॉन मेटल ब्रोमीन इज ए लिक्विड, वेयर इज द रिमेनिंग 11 आर नॉन मेटल्स आर गैसेस, एक ही नॉन मेटल ऐसा जो लिक्विड है, कौन है, ब्रोमीन। ऐसे एक्सेप्शन केस ही केमिस्ट्री में, इस टॉपिक केमिस्ट्री साइंस में केमिस्ट्री में आता है, ब्रोमीन ही ऐसे, पीछे भी क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा मैं कुछ चीज, वन नॉन मेटल ब्रोमीन इज ए लिक्विड फॉर्म, डन, आगे बढ़िए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल आर गिवन, मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी मतलब पीट पीट करके आप ये तो पीट रहा देखिए आप, और पतला बना देना चादर जैसा, एक हैमरिंग देखो कर, अलाउ द मेटल्स टू हैमर इन थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। आप ज्यादा ना पढ़ने की चिंता में रहिए कोई भी स्टूडेंट, ये देखिए कि हमारे कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में सेट हो, दैट इज द मेलिबिलिटी। अब उसी बात को समझाया जा रहा है, अब जैसा शेप दे दो वैसा शेप आ जाए मेलिबिलिटी पर। नॉन मेटल्स आर नॉट, बिल्कुल बार नॉट मेलेबल, मैंने पहले ही बताया। नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल, मतलब ब्रिटिल करना मतलब ब्रेक डाउन कर जाना, टूट जाना, इज अ ब्रिटिल, कोई चीज है तो उसको ब्रेक कर जाना, इज द ब्रिटिल, ठीक, डन। नाउ फॉर नेक्स्ट, कार्बन इज नॉन मेटल, ये कई बार पूछता है, आप डायरेक्ट कोड जैसा याद रख लो, कैन बी फॉर्म इन चारकोल की तरीके से मिलता है, कोक मिलेगा, ग्रेफाइट या डायमंड इस तरीके से मिलता है कार्बन, मेनली चारकोल इज मेनली कार्बन, कोल किससे मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है। प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच नॉन मेटल ब्रेक और हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, प्रॉपर्टी ऐसी जिससे ब्रेक कर जाए नॉन मेटल, हैमर करने पे उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, मतलब टूट जाना। डक्टिलिटी मतलब इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसमें ब्रेक कर गया, इसमें नहीं ब्रेक होना है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन स्ट्रेच इनटू द थिंग, खींच लिया गया वायर में, ये सब हो सकता है, बट इसको ब्रेक नहीं करता। प्रॉपर्टीज मेटल अलाउड टू ड्रॉन इनटू वायर्स इन इट कॉल्ड डक्टिलिटी, वायर के तरीके से मोड़ के खींच लिया निकालते गए, दैट इज डक्टिलिटी, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, मेटल्स क्या होता है मेलेबल, तो आगे से पूछे मेटल्स की दो प्रॉपर्टीज बताओ, सबसे पहले बताओ मेलेबल होता है डक्टाइल होता है, नॉन मेटल्स की दो प्रॉपर्टी, ना वो मेलेबल होगा ना डक्टाइल होगा, एक ही चीज लर्न करनी, दोनों की हो गया काम, सबसे बेस्ट आंसर भी हो गया आपका। तो इसको आप मुझसे सीख सकते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल्स, कुछ नॉन मेटल्स ऐसे जो नहीं डक्टाइल्स हैं, जैसे नॉन मेटल नॉट डक्टाइल वायर में इनको नहीं ब्रेक डाउन किया जा सकता है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियस सी बात है, मेटल से तो जाता है, जैसे कॉपर की वायर लेते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सारी चीजें डक्टाइल, ये क्या है कंडक्टिविटी, मतलब वायर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, हीट को भी लेके जाएंगे, जैसे आप लोहे को आप आग के पास रख तो गर्म हो जाता है, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्या करता है, कंडक्टर है। समझ में आ रही बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इफ होल्ड वन हैंड ऑफ द मेटल स्पून लाइक, एक होल्ड कर लिया है एक स्पून को, अब अगर एल्यूमिनियम की स्पून है और उधर वाले अगर होल्ड कर दिया तो क्या होगा, जो चीज डायरेक्टली अगर हमने एल्यूमिनियम को टच किया तो हमारा हाथ भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि मेटल कंडक्टिविटी है, उसके ऊपर एक ऐसा नॉन मेटल है और रबर लगा देते हैं, हम कोई प्लास्टिक लगा देते हैं वो कंडक्टिव नहीं है, तो क्या करता है हीट वहां पे रुक जाती है, हमें हाथ में फ्राई पैन को पकड़ते हमें नहीं लगता गर्मी, अदरवाइज हमारा हाथ जल जाए। कॉपर सिल्वर गोल्ड एल्यूमिनियम एंड द आयरन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब इसमें एक चीज आता है, सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको बोला, सिल्वर को बोलते हैं, ठीक है। नाउ गो फॉर नेक्स्ट, बहुत अच्छा है, आप जो भी लोग लेक्चर देख रहे हैं इसको आप देखते रहा करिए। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर मींस ये नहीं लेके जा पाएगा,
पुअर को आप वीक कंडक्टर भी बोलते हैं, वो लोग कहते हैं स्लो कंडक्टर है। हीट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं ले जा पाएगा, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि अब जला दो तो खत्म ही हो जाएगा, प्लास्टिक उठाते हैं तो आग में जल जाएगा। पुअर कंडक्ट नहीं कर पाएगी, जहां से दूसरे यहाँ जाती नहीं, वो रोक जाता है। डायमंड नाउ इज गुड कंडक्टर, यही एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जरूर है कि डायमंड क्या है, नॉन मेटल लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का है लेकिन सिर्फ। ग्रेफाइट नाउ इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड ग्रेफाइट एक ही घर के हैं, ये हीट को लेके चल देता है, और ग्रेफाइट क्या लेके चलेगा, ग्रेफाइट बेटा इलेक्ट्रिसिटी को लेके चलेगा। डन, ये सिर्फ हीट को कंडक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। डन, आगे देखते हैं। प्लास्टिक, वुड, सिल्का, एस्फाल्ट वुड डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे और क्या है, ये सब नहीं लेके जाएंगे। प्लास्टिक ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है, कहाँ लेके जाएंगे हीट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं लेके। लश्यर, चमक कैसी है किसी चीज की, सोना देख के चमक आ गई आंखों में, वैसी समझिए चमक है, बहुत लोग को बहुत पसंद होता है सोना। ठीक, शाइनी है, मेटल्स हैव ए शाइनी अपीयरेंस, चमकता है। और ना लश्चरस, दे आर डल, ना लश्चरस नहीं होता, डल भी होता है। कुछ होते हैं नॉन मेटल नहीं लश्चर हो गया, मतलब चमक नहीं होती है, डल होता है। सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस मतलब आवाज देंगे, डंग डंग, एक बार रिंग हुई साउंड आएगा, तो एक बार मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब आवाज आए, घंटे की आवाज सुने ना, उसी को सोनोरस बोलते हैं साउंड। नॉन मेटल, अब बेटा ग्रेफाइट के ऊपर का पीटोगे कोई आवाज नहीं आएगी, नॉन सोनोरस हो गया, उससे कोई आवाज नहीं आएगी, कोई गूंज नहीं आएगी। डन, आगे बढ़िए। हार्डनेस, जनरली मेटल्स आर जनरली हार्ड, जनरली हार्ड ही होते हैं, क्योंकि उनसे किसी को मेटल्स, आयरन क्या है ज्यादा हार्ड है, डायमंड ज्यादा हार्ड है, डायमंड हार्डनेस सबसे ज्यादा हार्ड मेटल है, इनसे सब छोटे ही होते हैं, तो ये बता रहा है हार्डनेस मेटल की जनरली हार्ड होता है। सोडियम पोटेशियम मेटल सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली ब्रेक, ये कुछ मेटल्स ऐसे हैं। अब ये सॉफ्ट है, सोडियम पोटेशियम ब्रेक डाउन हो गया नाइफ से, इसका मतलब नाइफ से कम हार्ड है, इसीलिए नाइफ ने इनको ब्रेक कर दिया। अगर वो हार्ड होते, इससे ज्यादा कोई हार्ड होता, सोना मतलब गोल्ड होता, तो अपना ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो नहीं कटेगा। समझ में आ रही बात? गुड। मोस्ट आर सॉलिड नॉन मेटल आर क्वाइट सॉफ्ट, सॉलिड है नॉन मेटल है, आर क्वाइट सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। कैसे? सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट, कोई सॉलिड ले लो नॉन मेटल, जैसे आपको बता रहे थे सल्फर फास्फोरस आर सॉफ्ट नॉन मेटल्स, कट इनटू द पीसेस, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक, ये क्या है, नॉन मेटल्स भी हैं लेकिन सॉफ्ट है। ठीक, जनरली नॉन मेटल्स को सॉफ्ट नहीं बोलते हैं, ये सॉफ्ट है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाए, अब दोनों की कंपेयर मार देते हैं। डायमंड इज वेरी हार्ड, गुड, थैंक यू। कंपेरिजन बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब कंपेयर मारते हैं। कंपेयर ही आपके एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अगर कंपेयर समझ लिए तो अभी तक के लेक्चर का पूरा नक्सल इसी पे आ जाएगा। ठीक, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, बिल्कुल ठीक है सर, मेलेबल डक्टाइल मैंने समझा दिया शुरू में, और ये ना मेलेबल होगा ना ही डक्टाइल, ये ब्रिटल हो जाएगा। ठीक, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन है? मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स नहीं, तो बट एक्सेप्शन हमेशा ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा एक्सेप्शन का ध्यान रखिए। शाइनी है, शाइनी नहीं होता बट जनरली डल होता है, इनके एक दो में डाउन मेटल दिखाई जो थोड़ा सा है अपीयरेंस में। मेटल स्ट्रांग होते हैं, नॉन स्ट्रांग होता है, ठीक, बात ठीक है। मेटल सोनोरस है, घंटे वाला एग्जांपल, रिंग जो बजता है ये नॉन सोनोरस है। हार्ड है, सॉफ्ट मेटल्स है, एक्सट्रीमली हार्ड है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब इससे ज्यादा जल्दी आप कहीं पढ़ डालिए, आपको इतना जल्दी और कहीं से तैयार हो पाएगा। कॉपर एंड सल्फर, देखिए कॉपर क्या मेलेबल एंड डक्टाइल है, इन सीड में क्या, क्यों? क्योंकि मेटल्स है। आपसे एग्जांपल है, कॉपर से काम हो जाता है, सल्फर से क्यों नहीं? तो आपने एग्जांपल है, कॉपर जो मेटल है उसके पास ये प्रॉपर्टी है। डन बेटा, सल्फर में मेलेबल एंड डक्टाइल है, ब्रिटिल हो जाएगा, ना मेलेबल है ना डक्टाइल है, तो ऑब्वियस बात है ब्रिटिल है, तो क्या हो गया, नॉन मेटल में डाल दो। ठीक, और ये मेटल में डाल दिया, हमारा काम हो गया। ठीक, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सल्फर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डन, आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करें, रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड के साथ NaOH बनाते हैं, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, या Ca कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बने, Ca+O2 CaO बना सकते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड बन गया। ठीक, CaO, कैल्शियम मेटल है, बस बना दिया। ठीक, CO बना दिया। अब ये भी देखें, ब्लू बेसिक ऑक्साइड टर्न्स रेड टू ब्लू, वही जो लिटमस टेस्ट वाला याद है, अगर बेसिक है मेटल तो क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर जाएगा। अब जान लीजिएगा मेटल प्रॉपर्टी, तो बेसिक ऑक्साइड है। आगे बढ़िए।
व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जैसे हमने सीओ वाला बताया, हम मैग्नीशियम ले लिया इसमें, MgOH हाइड्रोक्साइड बना दिया। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन का ऑक्साइड बना दिया। ठीक। नेसेसरी फॉर रस्टिंग, कंडीशन क्या नेसेसरी है रस्टिंग के लिए, जंग लगना। प्रेजेंस ऑक्सीजन ऑफ एयर, और क्या है रस्टिंग क्या होगा भाई, अगर एयर होगी तो ही से रिएक्ट होगा, तभी केमिकल रिएक्शन होगा, तब जाके एयर उसमें आएगा रस्टिंग। वाटर वेपर कॉल्ड मॉइस्चर, वाटर वेपर अगर तुम तो मॉइस्चर आ जाएगी। द डैम पेयर अलोन प्रोवाइड द थिंग ऑक्सीजन वाटर एंड रस्टिंग रॉकर, रस्टिंग ऑफ आयरन में आ जाएगा। मेनी अदर डिस्कलर व्हेन दे आर कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, डिस्कलर हो ही जाएगा, मेटल जब कहीं और वाटर से रिएक्ट करा डिस्कलर हो जाएगा। ये सब चीजें वही पुरानी चीजें हैं, बस आप देखते जाइए, ग्रीन कलर की कोटिंग देगा, एक ग्रीन कलर की कोटिंग आएगी वो आएगी। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग, क्वेश्चन बढ़िया है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट, देखिए आप तांबे का लोटा देखे होंगे, वो कॉपर का ही होता है ना, कॉपर मतलब तांबा, उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, उसकी वजह क्या, उसको बोलते हैं कोरोजन, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान दिए ताकि डबल हो होता है। आप कोरेशन लिख देंगे तो फिजिकल वाले प्रोसेस में चले जाएंगे। अब देखिए आगे, रस्टिंग डैमेज इन आयरन ऑब्जेक्ट, रस्टिंग क्या करेगा, डैमेज कर देता है आयरन ऑब्जेक्ट को, रिएक्शन करके उसको ब्रेक डाउन कर दिया ना, तो रस्टिंग से डैमेज नहीं होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, डैमेज कर गया पूरे ऑब्जेक्ट को। हाउ डू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, कैसे रोकेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या कर सकते हैं, पेंट कर दो उसको। एक बात, तो ग्रीस या ऑयल लगा दो तो भी रस्टिंग हो जाती, मतलब आपके साइकिल में पंचर हो जाए, मतलब जंग लग जाती है जब चैन में, तो क्या करते हैं, ग्रीस ऑयल लगाते हैं ना, अच्छा हो जाता है। बाइक का जब कराते तो भी वही करें, गैल्वेनाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जिंक लगा देते हैं। गैल्वेनाइजेशन में जिंक का लगाना, जिंक से पूरी कवर, जिंक मेटल के कवर कवरिंग कर देना, गैल्वेनाइजेशन हो गया। एक एक वर्ड जितना बोलना बस इतना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना। आपके 90% क्वेश्चन सॉर्टेड है। आयरन पिलर का एग्जांपल लिया गया, जो आप जाते होंगे अगर कुतुब मीनार से देखते होंगे, आयरन का पिलर है जो, ये क्या है, मेटल का बना हुआ है। अब इस पिलर से हमें ये पता लग जाएगा कि इस पिलर में इतने सालों से, सोचिए एंशियंट हिस्ट्री के टाइम का है, हजारों साल पहले का, वो आज तक पिलर में नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये पता है तब के जो इंजीनियर थे इतना ध्यान रखते थे, रस्टिंग नहीं होने देते, वो आज तक नहीं हो पाया, आज तक जंग नहीं लगी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विथ वाटर, मेटल वाटर के साथ मेटल का हाइड्रोक्साइड बना दिया, उधर भी देखा है। एमजीओएच के साथ, एमजीओएच का कैसे हुआ था, एमजीओएच का होल्ड ट्वाइस बन गया, हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सोडियम एच2 के साथ रिएक्ट करके देखिए बना दिया बेस, बन गया अच्छा। द गैस लिबरेटेड ऑन द सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर इज हाइड्रोजन, लिबरेटेड मतलब निकलती, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, मेटल्स के हो गया, रिएक्शन ऑक्सीजन, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाए, एसिडिक ऑक्साइड बनाए, इसको देख लेते हैं। हाँ, अब इसमें एक चीज जो बात थी, बहुत अच्छा पॉइंट था, जो कि ये सारी प्रॉपर्टीज में ये जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज को आप ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं साइड में जो बना है ना, ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर वाला नीचे वाले को माइनस कर सकता है, ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल है, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर वाला जो चीज है नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, इसी को बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। और ये एक बहुत तरीके ट्रिक बना लीजिए, जैसे प्लीज डोंट कॉल मी केयरलेस जेब्रा, ऐसे करके आप गूगल पे कोई ट्रिक आपको जो बेटर लग जाए वो कर लीजिएगा, और ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज को तैयार करा देता है। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं भी जानते, लेकिन इतना जानिए मेटल ज्यादा रिएक्टिव कंपेयर टू नॉन मेटल। तो और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो है, इसके जो हाइड्रोजन को लिया नहीं जाता, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन उसके नीचे वाले जो देखिए एच जी, ये सारे क्या है, ये रिप्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन के ऊपर इसको, ये ऊपर वाले जितने नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, बस इतनी बात है। अब इसके बाद देखें हम, ये रिएक्टिविटी सीरीज से सारी चीजें बताई जा रही है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, हम अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम देख लिया, अब केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल में कैसे दिखते हैं, सोच होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या, मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, अभी हमने देखा था वो रिएक्ट करके बेसिक था, बेसिक प्रॉपर्टीज मेटल में दिखा रहा है, नॉन मेटल में एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। अब मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, और नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम, स्टीम बना ले रहा है नॉन मेटल, मतलब जल के धुआं निकल जाता है एक तरह से, समझिए ऐसा। और ये क्या निकलेगा, क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, वो जो रिएक्शन अभी हाइड्रोजन गैस वाला निकाल के हमने बनाया है, लिबरेटेड ऑक्सीजन जो वर्ड पढ़ा था आपने, कार्बन ऑक्सीजन के साथ या रिएक्ट करके
कार्बन मीन्स क्या, नॉन मेटल, ऑक्सीजन का रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। यूजेज ऑफ मेटल ये सभी जानते हो कि आप ऑर्नामेंट्स में, घर के बिल्डिंग में आयरन का यूज होता है, आप सब जानते हो मेटल्स में। जो भी हार्ड चीज देखे, एल्यूमिनियम की वायर लगती है, कॉपर की वायर लगती है, तो कॉइलिंग होती है, जिंक का मेटल का यूज होता है, गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है, सारी चीज आप जान रहे हैं। नॉन मेटल्स का यूज क्या है, सम अब इंपॉर्टेंट कॉमन यूज नॉन मेटल, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है, नॉन गिवन बिलो। क्या ऑक्सीजन नॉन मेटल? क्या इसकी यूज होता है, यूज बाय प्लांट एनिमल, ह्यूमन बीइंग फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने में ऑक्सीजन हेल्प हुई। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फर्टिलाइजर्स बनाने में हेल्प हुई, अमोनिया या यूरिया बनाने में हेल्प हो गया। क्लोरीन पानी को साफ करने में हेल्प हो गया। आयोडीन, आयोडीन नमक में यूज करते हो। डन। अब एक दो पॉइंट और हैं, इसको भी मैं मैच करा दूं या फिर कहीं तो अलग वीडियो मैच करा दूं। चलिए, इसमें एलिमेंट्स डक्टाइल मेलेबल, अभी देखो मेटल, सब सारी बातें देख सकते हैं आप। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी बातें आप देख रहे हैं। अब एक्सरसाइज में कुछ ऐसा है नहीं, कहेंगे तो एक्सरसाइज भी कर देंगे अगर कोई कहेगा, अदरवाइज ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा। ये स्पेलिंग इसमें गलत किया हुआ, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कॉपर है, नाइट्रोजन है, और इज दिस गोल्ड है। वेरी गुड बेटा। नाउ नथिंग टू रीड हियर, this is just a basic question. If you have actually listened all my lectures and you have much careful about it, you'll definitely get all the answers without any hesitations. Thank you very much. I can solve it, but if you'll actually comment it, then I will solve it. Thank you very much.